एक बार किसी ने कंप्लेन कर दिया, आईपी मिल गया आपका, घर से आपको उठा के लेके जाएगी पुलिस। मैंने पढ़ा भी नहीं पूरा कि वो दलाल लेके कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसा कहीं ना कहीं अगर रजत बोलता ना नहीं यार ये गलत बोल रहा है, ये ऐसा इसका मतलब नहीं था ये। हेलो नसीम डेली मसाला, मैं फैजान हूं। मेरे साथ में इस वक्त वो जिन्होंने पूरे सीजन में कहा भाई ये घर मेरा है और मैं इस घर का करणवीर मेहरा, और सीजन को अपने नाम बनाकर आज बैठे हैं हमारे साथ में करणवीर मेहरा। कैसे हो भाई? सुपर सुपर फन भाई। सबसे पहले तो ये बताओ, बाहर पहले मुझे मिले, मुझसे बोला कि बिग बॉस नहीं करोगे। यार सच बताऊं, मैं जब भी बोला ना किसी को मैं नहीं करूंगा, अंदर मन ही मन में बोला था कि मैं नहीं करूंगा जब तक रेडी नहीं होऊंगा। तो एक बार फील आया कि रेडी हूँ, और वन ऑफ द बिगेस्ट शोज़ है, और भगवान की दया से आपकी कृपा से थोड़े प्यार करने वालों की वजह से जीत के भी आ गए भाई। और कई सारे लोगों ने ये बोला कि भाई कि जिस तरह से करणवीर तो हमेशा 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 मना करते रहे, मैं बिग बॉस के खिलाफ हूँ और मैं पेंडोरास बॉक्स हूँ, पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो सच में पैसे की ज़रूरत से गए थे कि किस ज़रूरत से गए थे आप इस बार बिग बॉस? यार हुआ ये कि खतरों उन्होंने ऑफर कर दिया, खतरों जीत गया, तो थोड़ा बहुत उनका सपोर्ट था और बातें हुई। जब उन्होंने बोला भाई कोई बात नहीं, तू पेंडोरास बॉक्स सबको पता है, हो चुका है तेरा, वही तो बात दिखानी है हमको। तो मैंने कहा फिर ठीक है यार, इतना क्या डर, सबको पता ही है, 2 बार हो चुका है। उन्होंने डांस डाल दिया उस बात पे कि चलो 2 बार निकल चुकी है, वही एक थोड़ा सा वो था। और मेरे पुराने जो रिलेशंस हैं वो डिस्टर्ब ना हो, वो देखते देखते आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला इस बात को खींचेंगे तो नहीं, कहीं ले आओ दोनों इधर उधर ऐसा। तो उन्होंने बोले ऐसा नहीं भाई, तू कुछ ऐसा करना है तू कर, हम पूछेंगे कोई आना चाहेगा तो तेरे को प्रॉब्लम। मैंने कहा नहीं भाई, किसी को भी बुला लो, अपन साफ दिल के हैं, जब बता देंगे जो जो हुआ है। और दोनों मेरे पास रिलेशनशिप, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल्स, और कोई ऐसा नहीं था, म्यूचुअल हम दोनों का, दोनों लड़कियों के साथ हुआ, ओके बाय बाय टाटा सी यू, म्यूचुअली साथ आए थे। तो मैंने कहा फिर कुछ छुपाने का नहीं है, और एक शो जीत चुका हूँ, दूसरी ट्रॉफी लाइन में ही है, तो घुस जाते हैं। लेकिन करण कहीं ना कहीं डर था दिल के अंदर यार कि यार जिस तरह से बार बार शादी की बात हो रही है, बार बार डेड फ्रॉम इनसाइड, इस तरह के स्टेटमेंट लोग दे रहे हैं, और कई तरह की बातें हुई हैं, जिसमें से कोई किसी ने एज शेमिंग की, किसी ने आपकी शादी के बारे में बोला, कि किसी ने ये बोला कि यार ये तो सिर्फ नंबर गेम बढ़ा रहा है भाई शादी वादी के मामले में, वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर आई हैं कि यार अब बाहर कभी अगर घर के अंदर कोई आ जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा गेम हिल सकता है। इस चीज़ का डर तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा आपको। देखो इस पर लाइनें मार देता हूँ 2, ठीक है? ये घर वालों के लिए भी, जहाँ के लिए समझना है समझ लो, इसी के लिए फेमस हूँ। तेरे लौटने का आस, तेरे लौटने की अब आस नहीं, इसलिए भी दिल उदास नहीं। क्या बात है? तेरे लौटने की आस नहीं, इसलिए भी दिल उदास नहीं। किसी से मुझे कुछ नहीं चाहिए और किसी के भी कुछ पास नहीं। जितने नाखून ये बढ़ा चुके हैं उतना तो मेरे सीने में मांस नहीं। और मैंने किसी की बेइज्जती नहीं की थी, लेकिन इज्जत भी इन्हें रास नहीं। तो अपन जिए हैं भाई। मेरे को बोला गया गेम खेला गेम खेला गेम खेला, मैंने कोई गेम वेम नहीं खेला। मेरे को तोहमतें लगाई भाई, पहले 6 हफ्ते बैठे रहे, ये हुआ वो हुआ। अपने के पास जो आया, जैसा दिखा वो हो गया। संदीप जब आया उसने मेरे को एक बात बोली कि भाई तू वर्कआउट बहुत कर रहा है, साइकिल पे बहुत दिख रहा है। उस दिन मैंने कसम खा ली कि हाँ साइकिल नहीं चलाऊंगा। उस दिन के बाद आपने मुझे साइकिल पे नहीं देखा होगा। तो वो एक चीज़ लगी, अगर प्रोड्यूसर पैसा दे रहा है तो कुछ तो काम करूँ। मैं सिर्फ साइकिल पे खड़े होकर बातें कर रहा हूँ तो लोगों को आना पड़ रहा है। तो मैंने कहा जिम में रहते हैं, कोई कुछ बुलाएगा कुछ होगा तो फटाफट जाके घुस जाएंगे मुद्दे में कि भाई ये मुद्दे का मतलब मेरे को ये लग रहा है, ये लग रहा है। उतना ही था करने का। बाकी बट लेकिन करण स्टार्टिंग हमने देखा आपने 6 हफ्ते घर के अंदर आप बिल्कुल, आपको घर के मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आप एक अपनी दुनिया में थे। देन उसके बाद में सैंडी आता है, सैंडी ने आपको जगाया वहाँ पे, कुछ बोला कि यार कि तुम जिस तरह से साइकिल वगैरह में कई सारी चीज़ों में दिख रहे हो यहाँ, और अपना इन्वॉल्वमेंट आपका उतना नहीं दिख रहा है जितना होना चाहिए। फिर उसके बाद में रोहित शेट्टी भी आए, रोहित शेट्टी ने भी कुछ आपको कुछ बातें बोली, जहाँ पे थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलता हुआ नजर आ रहा था हमें, और शायद से वहाँ पे आप अपने आप को जज करते हुए नजर आ रहे थे, जो हमें एक ऑडियंस के पीओवी से लगा कि यार के जब नहीं बोलो तो लोग बोलते हैं कुछ कर नहीं रहा है, जब बोलो तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा कुछ कर रहा है। देखो ये तो बात वो समझ चीज़ गया कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा था आपके। हाँ, बट ये बात समझ गया, उम्मीदें सारी मुझसे ही हैं कि अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं कुछ कर रहा हूँ, तो अपने पे ही था सब, है ना? अगर मैं चुप हूँ तो कोई और बातें कर ले भाई, किसी और की बात होगी तो मैं दिखूंगा ही नहीं। ये चुप क्यों है, ये शांत क्यों है? तो मुझे लगा मुझे ही करना है सब भाई। तो फिर आज तक कंधे दर्द कर रहे हैं मेरे सीज़न का बोझ उठा के। लेकिन फिर ये समझ में आ गया कि यार एज अ व्यूअर अगर मैं एक ही जगह दिख रहा हूँ, एक लाइन बोल के जा रहा हूँ, तो उनको भी तो वो मेरा क्लियर मुद्दा या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिख रहा होगा। थोड़ी लेट समझ में आता है ना कि ये शो भी है। आप, मैं तो कह रहा हूँ कुछ ही घंटों में भूल जाते हो कि वहाँ पे कैमराज हैं। मैं दिन भी नहीं बोलूँगा, अंदर घुसा देखे 2-4 कैमरा, उसके बाद भूल गए बातों में, फिर याद नहीं रहा कि अरे फिर तो जी रहा था मैं। फिर जब लोग बताने आए ना मेरे को कि भाई क्या कर रहा है तुम, एक लाइन मार के जा रहे हो, जिसका मतलब तो बता दो ऑडियंस को क्या है। और
जिसके लिए मार रहे हो उसको तो बता दो, उनको भी पता नहीं लग रहा जिनको मैं मार के जा रहा हूँ कुछ. सो दैट आई अंडरस्टूड एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन द मुद्दा कि भाई मेरे को ये गलत लग रहा है या मेरे को ये सही लग रहा है. और मैं आई एम ग्लैड दैट मैंने जज सही किया लोगों को. अगर मेरे को अविनाश अच्छा लगा तो मैंने बोल दिया कि भाई अच्छा है, ये एक्टिंग कर रहा है ये, और वो अच्छा उसने चेंज किया अपने आप को उसके बाद. लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यार कि आपका और अविनाश का रिलेशनशिप हमें थोड़ा समझ में नहीं आया. अच्छा. ठीक है, पहली चीज़ तो आप कहते हैं यार लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, सब हो रहा है, दुश्मनी हो रही है, दोपहर को लड़ाई और रात को दोस्ती. ठीक है, पहले एक बार झगड़े हो रहे हैं, यहाँ पे आप उनके लिए स्टैंड लेते हो, आप बोलते हो यार कि अगर इसके ऊपर कोई बात आएगी तो मुझे ऊपरी लगेगी, और ये लड़का वैसा नहीं है. लोग इसे वुमेनाइजर बोले, कुछ भी बोले, हमें नहीं फील होता. आपने हमेशा उनके लिए स्टैंड लिया, और आपने वहाँ पे एक बात और भी रखी कि यार ये बंदा बहुत दिल का अच्छा है. जब विनर बनाने वाली बात आई, वो बॉन्ड उनकी तरफ से भी दिखा, उन्होंने जाके टैग लगा के वो आ गए सीधे जब कंगना घर में आई हुई थी. देन उसके बाद में जब आप विनर बनते हैं तो ताली उनकी भी बजती है. बिल्कुल बिल्कुल. वो बनता तो मैं उसके लिए भी बजाता. मैं एक्चुअली किसी के लिए भी बजाता, कोई भी अगर विनर बनता तो, क्योंकि जनता के हाथ में था ना उसके बाद तो. क्योंकि ऑडियंस यहाँ पे कंफ्यूज है भाई, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है. ये सर मैंने पहले ही बोला है कि मैंने तो सबको बुलाना है, सबके साथ पार्टी करनी है. एक रेस थी, इस रेस में कौन भागा क्या हुआ वो तो सिचुएशन की बात थी. बाकी सब मेरे को एज अ बैच बहुत अच्छे लगे. एज अ जो हमारा पूरा सीज़न के जो लोग आए थे सभी, मैं कहूँगा कि कोई भी ऐसा जिस पे तोहमत लगाई हो ना कि ये ऐसा है ये वैसा है, वो कुछ नहीं है. वो सिचुएशन उस टाइम ऐसे क्रिएट करी गई थी कि हाँ मैं अपना ये दिखा दूं साइड. लेकिन जैसे ही वो टास्क ख़त्म होता था या वो जो भी जॉब दिया गया वो ख़त्म होता था, उसके बाद सब इज्जत से ही बात करते थे. किसी का भी ऐसा नहीं था कि खिंचा रहे और 2-2 मिनट पे गुस्सा दिख रहा हो या वो हो रहा हो. वो पॉसिबल भी नहीं है. और अगर आप ध्यान से सीज़न देखोगे, अभी हम लड़ रहे हैं, थोड़ी देर में मैं करण भाई हो जाता था. तो अब मैं उससे क्या ग्रज रखूँ या उसको क्या गलत बोलूँ. लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि यार अविनाश जो है घर के अंदर एक कोई कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, वो रियल नहीं है जैसे वो हैं. हाँ, स्टार्टिंग में दिखा मेरे को ये. स्टार्टिंग में तो मैंने बोला ही क्योंकि लोग बाहर जो है एक हफ्ते के हिसाब से उनका एक कैरेक्टर जा रहा है. एक पहले एक तरफ वो बंदा है जहाँ पे जिसको घर में किसी के कोई खाना खाए या ना खाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. देन उसके बाद में फिर कट्टू फिर वो सबके लिए एक स्टैंड लेता हुआ नजर आ रहा है. फिर धीरे धीरे मतलब हर हफ्ते में एक अलग हमें एक अलग ग्राफ देखता हुआ नजर आ रहा है. बिल्कुल, जिसकी जैसी समझ थी वो उस हिसाब से खेल रहा था, उस हिसाब से जी रहा था अपने 105 दिन. तो उसका अगर वैसे सोचा हुआ था उसने तो तब भी पहुंचा ना है टॉप 4 में वो. ओके, तो यहाँ तक आने डिजर्व करते थे आपके हिसाब से वो. हाँ बिल्कुल यार, इतनी मेहनत कर रहा था. सलमान सर ने बोल दिया दैट इसने एनर्जी मेंटेन करके रखी है अपनी, तो बहुत बड़ी बात है. उसी को एक ही लड़का है शायद जिसको बोला कि तूने डिप नहीं किया या तेरा कोई भी दिशा उसने स्टार्ट दी भैया कि 4 आलू 18 में बटने चाहिए ये होना. समझ आना तब स्टार्ट हुआ खाने को. लेकिन नहीं तो अपने को पता ही नहीं था, खाना इतना पड़ा था, सब कुछ था कि भाई आप भी खाओ आप भी खाओ. आपके हिसाब से कौन यहाँ तक आना डिजर्व नहीं करता था? नहीं सब बराबर आए यार. जनता अगर ने वोट दिया है तो अच्छा ही है कि आगे तक पहुँचे. ओके, घर के अंदर बहुत सारे वोटिंग्स वाले लोग आए. घर के अंदर रजत आए जिनके लिए उनको सपोर्ट करने एल्विश आए. जी. फिर उसके बाद में विवेन है, एक उनके कल्ट फैंस हैं. जी. पुराने शोज से बहुत लंबे अरसे से उनको लोग सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं. करेक्ट. और देखा जाए तो सबसे कम फॉलोअर वाले बंदे घर के अंदर आप थे. हाँ जी. तो कहीं ना कहीं एक पल को आपको ऐसा नहीं लगा यार कि यार कहीं ना कहीं यार ट्रॉफी थोड़ी सी ना हाथ से निकल सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ फैंस हैं, एक तरफ कल्ट फैंस हैं और बीच में मैं हूँ. सर मैं ऐसे रहा ना, सच बताऊँ तो ट्रॉफी के लिए खेला ही नहीं. मैं खतरों में भी ट्रॉफी के लिए नहीं खेला, यहाँ भी ट्रॉफी के लिए नहीं खेला. अपन को बोल दिया है कि रेस है, भागो, अपन भागे. अब कौन पीछे कौन आगे वो फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को. मैं जी रहा था अपनी ज़िंदगी कि भाई, और मैं इसे कह रहे हो बार खेल अच्छा खेले. मेरे को नहीं लगा खेल था. मेरे को बोला भाई एनर्जी अप कर दो. अपन ने एनर्जी अप कर दी. ठीक है, अब दोस्त बने. अब स्टार्टिंग में मेरे को बोला गया कि भाई शिल्पा से दुश्मनी करो, वो तुम्हें मार रही है. मेरे को समझ में आ रही थी वो, मैं उसके साथ था एंड तक. सारे लोग लगे हुए थे. एंड में बोला चुम के लिए क्यों खेला, शिल्पा के लिए क्यों नहीं खेला. अरे भाई जो मेरी समझ में आ रहा है मैं वो कर रहा हूँ. तो अब शिल्पा के लिए खेलता तो बोलते चुम के लिए क्यों नहीं खेले. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे ना, तो मैं ज़िंदगी जी रहा था मोमेंट के हिसाब से जो मेरे को उस टाइम फील हो रहा था. हो सकता है वो आपकी नज़र में गलत आ रहे हो, ऐसे दिख रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ इट आपको दिख गया वो चीज़ कि लोगों ने इतना. मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि जिनसे भी मैं मिल रहा हूँ उनको ऐसा लग रहा है कि उनके घर का कोई लड़का, कोई हस्बैंड, कोई भाई, कोई बॉयफ्रेंड, कोई उनके घर का कोई आदमी वो जीता है. इतना प्यार मिल रहा है मेरे को. बहुत शुक्रगुजार. लेकिन लास्ट वीकेंड का वार थोड़ा सा हैवी था आपके लिए, और सलमान खान आते हैं और यहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई मैं बहुत मंजा हुआ हूँ इन सारी चीज़ों में, अब तुम मेरे को सिखा रहे हो, जहाँ पे वो कुछ बोलते हैं. और जी. मैंने उनको यही बताई थी चीज़ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं भी यही सोचूंगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे.
लेकिन लग रहा था आपको ऐसे यार कि कहीं ना कहीं यार लास्ट वीकेंड कब आ रही है यहाँ जी, पे, जी, जी। अगले हफ्ते विनर का अनाउंसमेंट होना है और कई सारी चीज़ें होनी है और मेरी बैंड बजाई जा रही है, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ट्रॉफी से मैं बहुत ज़्यादा पीछे हो जाऊँ। नहीं सर, अगर मेरे को कुछ बोला जा रहा था ना तो मैं उसको बड़ी पॉजिटिवली ले रहा था कि शायद मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है। और सलमान सर जब बोलते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है, कोई भी जो आ रहा था, चाहे रोहित सर हो चाहे, मैं उसमें से पॉजिटिव्स ढूंढ रहा था कि यार ये मेरे को अगर बोल रहे हैं तो मेरी अच्छाई के लिए। वो वाला टाइम मैं छोड़ आया हूँ स्कूल और कॉलेज और उसके बाद का, कि जब डांट पिट रही है तो चल बे, तो तुम्हें नहीं पता मैं हूँ। अब मैं इस एज में आ गया हूँ, वो होता है ना जब आप अपने फादर की इज्जत करने लगते हो कि यार करके आए हैं ये सब, तो उस लेवल से मैं देखता हूँ कि अरे यार वो बता रहे हैं कुछ, तो इसके अंदर मैं बेहतर कैसे हो सकता हूँ और मैं किस स्पेस से सोच रहा हूँ कि मैंने आंसर दिया। और मैंने जब सलमान सर को भी आंसर दिया, मैं वो उन्होंने ब्रेक ली थी उस टाइम, तो मैं सबसे पूछ रहा था कि मैं कहीं रूड तो नहीं हो गया, डू आई नीड टू अपोलोजाइज़, क्योंकि मैं जिस स्पेस से आ रहा हूँ मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ सर मैंने जो किया मैं उसको उसमें जस्टिफाइड हूँ, मैं दोबारा वही करूँगा चाहे बाहर जैसा भी लग रहा हो। तो उन्होंने तभी बोला कि भाई ऐसा है कि ज़्यादा बड़े लग रहे हो तो फिर घर से बाहर आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं सर, खेलना तो इधर ही चाहता हूँ। लेकिन करण, कई सारे बाहर आपके ऊपर एक ऐसे आरोप लगे हैं कि आपने शुरुआत से लेके अंत तक, इवन कल रात तक, आपने रजत को बहुत ज़्यादा टारगेट किया है। शुरुआत में जब उनकी एंट्री होती है तो आप कहते हो भाई बदनाम होकर जिनका नाम हुआ है ये उनमें से आते हैं। अरे नहीं, वो तो मैं अपने आप को बोलता हूँ यार। मेरे को लगता है उसको स्टार्टिंग में मेरे साथ इसलिए भेजा गया था कि हम दोनों ने ही बहुत गलतियाँ की हैं और मैं थोड़ा संभल रहा हूँ, तो शायद इसलिए मेरे दिमाग में था कि यार मैं सुधार सकता हूँ उसको अपनी गलतियों से, क्योंकि कई ऐसी गलतियाँ मैं भी कराया हूँ। नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक इंट्रोडक्शन की एक बात हुई है जहाँ पे सबसे पूछा गया कि यार कि ये कौन है, ये कौन है। जी, जी, तो जी। आपने वहाँ पे उनको इंट्रोड्यूस ऐसे किया था, ये वो हैं जिनका नाम बना है बदनाम होकर। करेक्ट, मैं भी उन्हीं में आता हूँ। मेरा भी नाम बदनाम होके ही हुआ है स्टार्टिंग में। एंट्री ऐसे ही थी ना कि भाई बिगाड़ के आ रहा है, और मैं लोगों ने इतनी बनाई नहीं है जितनी मैं बिगाड़ के गया था अंदर। और फिर कल एक और पोस्ट आपने रिपोस्ट किया हुआ है जहाँ पे, अरे वो यार मेरे कई बार ऐसे पोस्ट जल्दी हो रहे हैं क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग, और कई लोगों को मेरे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि मेरे को मीडिया के लोगों को भी, स्पेशली विमेन को थ्रेट्स आ रही हैं। ये तैश में लोग कर रहे हैं कोई नहीं, फेसलेस लोग हैं ये। रजत बहुत अच्छा लड़का है, दिल का बहुत साफ है, उसने गेम बहुत अच्छा खेला है, लेकिन ये जो सपोर्टर्स हैं जो ज़बरदस्ती का कुछ कर रहे हैं और थ्रेट या तुम निकलो घर से मैं तुम्हें बताऊंगा, तैश में आके कर रहे हैं। एक बार किसी ने कंप्लेन कर दिया, आईपी मिल गया आपका, घर से आपको उठा के लेके जाएगी पुलिस। तो प्लीज़ ये बंद कर दो। मीडिया के लोग भी अपने ही हैं भाई, जनता ही है ये। सो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो उस चक्कर में पोस्ट कर दिया था, मैंने पढ़ा भी नहीं पूरा कि वो दलाल लेके कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे को कोई किसी के सरनेम पे किसी पर्सनल उसके, और रजत बहुत अच्छा दोस्त है, हम तो ग्रुप पे बातें भी कर रहे हैं, तो कोई ऐसी मलाल नहीं है किसी से। एंड जस्ट अ मैसेज टू पीपल जो ज़बरदस्ती का क्रिएट करना चाह रहे हैं। भाई माचिस की तीली मैं हूँ, आप मत बनो। मिट्टी का तेल। हाँ, मिट्टी का तेल, माचिस की तीली अपना काम है ये सब करना। ओके, विमेन की पार्टी में क्यों नहीं गए थे? यार बुलाया नहीं मेरे को, शायद भूल गया अपने 12 साल पुराने दोस्त को। अगर बुलाता तो 100% जाता, और मैं करूँगा तो बिल्कुल बुलाऊंगा, बिल्कुल पार्टी करेंगे साथ में। हो सकता है दिमाग से निकल गया हो, एंड हो सकता है एक टॉप 2 में पहुँचने के बाद एक रह जाता है। हालांकि मैं कभी नहीं करता ऐसा, लेकिन अगर गलती से हुआ है तो कोई बात नहीं भाई, अगली पार्टी में मिलेंगे। अगर जानबूझ के गया है तो कोई बात नहीं भाई, मेरी पार्टी में आ जाइए। बट क्या लगता है ऐसे कहीं ना कहीं उनको इस बात का बुरा लगा है कि शायद वो ट्रॉफी को हाथ नहीं लगा हो सकता है यही हो सकता है यही हो। और भाई वो क्या मोमेंट था जहाँ पे आप ट्रॉफी उठाते हैं और वहाँ पे माइक आप विवेन को पकड़ा देते हैं, और कई सारे लोग उसके ऊपर भी आपको ट्रोल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप वहाँ पे विवेन को छोटा फील कराना चाह रहे थे? नहीं भाई, मैं ट्रॉफी बहुत भारी है भाई, 15 किलो की ट्रॉफी है, मैं उठाता तो माइक गिर जाता, तो इसलिए मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ पकड़ ले। और सबसे पहले तो मैं उसको हाथ मिलाने गया हूँ कि भाई कोई बात नहीं, 1-2 तो हैं हम। एंड बहुत पहले से हौसला अफजाई करी है हम दोनों ने एक दूसरे की। स्टार्टिंग में भी जब वो डॉल्स फेंकने का था तो मैंने बोला था मैं और विवियन ही जाएंगे स्टेज पे, और वही हुआ। और आई एम श्योर अगर जीता हूँगा तो थोड़े से मार्जिन से ही जीता हूँगा मैं, मुझे लग रहा है। लेकिन प्यार बहुत मिला है, विवियन को तो काफ़ी पहले से मिलता आ रहा है, अपना चांस था और लग गया। और अब दोस्ती का क्या स्टेटस है आपका विवेन के साथ में? भाई अब वही बताएगा, नाराज़गी और गुस्सा वही रखता दोस्त है कि नहीं है, जिसमें फिर से ऑडियंस को कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे। भाई मेरी तरफ से तो हमेशा आई हैव ऑलवेज शाहरुख पोजीशन में ही रहा हूँ मैं, शाहरुख सर की पोजीशन में, जो आ जाए अपना कोई टेंशन नहीं है। अब तो ट्रॉफी भी है। ओके, यहाँ पे फैंस जो है वो चाहते हैं कि एक चुम के साथ में रिलेशनशिप के ऊपर भी अगर आप एक क्लैरिटी देना चाहें, जो घर के अंदर उन्होंने बोला था कि घर के बाहर आके वो बताएंगी। अब दोस्त हैं, अब क्या रिलेशनशिप है, दोस्ती से ज़्यादा है या प्यार से थोड़ा सा कम है, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? यार वो अभी आ जाए, अभी तो अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गई हुई है, हम बातें तो कर ही रहे हैं, हम दोबारा मिलना, हम मिल भी रहे हैं शिल्पा जी के घर, आई थिंक ट्यूसडे वेंसडे, बताता हूँ आपको मैं, और ट्यूसडे या वेंसडे आई विल लेट यू गाइस नो। उसके बाद धीरे धीरे अंदर की ज़िंदगी अलग थी, बाहर आई एम श्योर बहुत सारी अलग मुश्किलें हैं, हमें उससे भी आगे जाना है। और मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, मैं
सेकेंड हैंड जवानी से आ रहा हूँ, हमेशा चॉइस लड़की की ही रहती है, तो आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि शी हैज़ मोर टू लूज़, अपने को तो ऐसी मिलेगी नहीं। ऑडियंस यहाँ पे थोड़ी सी इस बार आपसे नाराज़ है, जहाँ पे वो कहती है कि यार कि इसने एल्विश के बारे में बहुत कुछ बोला जब वो एल्विश घर में आए हुए थे, और मीटअप्स के बारे में बात हुई, कई सारे जिक्र हुए। और जहाँ पे रजत ने बोला भी कि यार कि उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। आपको अगर वो बातें याद हो वहाँ पे घर के अंदर एक नहीं, डिस्कशन चल मैं रहा तो था। बोल रहा था भाई कि मीटअप चल रहे हैं, बड़े बड़े हज़ारों की तादाद में लोग रजत भाई कर रहे हैं, और आई एम श्योर उनका काफ़ी समीकरण काफ़ी पुराने बट थे। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ जो ऑडियंस है उनका ये कहना है कि यार कि करण तुमने यहाँ पे थोड़ा सा दोगलापन दिखा दिया है कि तुम उसके शो पे सबसे पहले चले गए। हाँ करेक्ट, मैं एक्चुअली इसलिए गया हूँ, मैं बताता हूँ आपको। सच्ची बात ये थी कि क्या क्या गलत चीज़ें हैं, क्या हैं, पता तो चले भाई। अपने कमज़ोर स्टूडेंट को पहले पकड़ता हूँ मैं कि भाई क्या हो गया बताओ, अपन तो साथ में ही हैं, मेरे को क्या करोगे। अब तो आपको सच्ची बातें पहले ही बता चुका हूँ मैं, लेकिन जिससे नाराज़गी है उससे तो बात सुने कि भाई क्या चाह रहे थे, क्या हो गया। लेकिन वो तो बहुत अच्छा लड़का है यार, बहुत उसने बड़ी खुशी से सेलिब्रेट की मेरी इवन। मेरे दोस्त केक लाए थे, वो भी खाया मज़े से, बहुत अच्छा हमारा वो पॉडकास्ट तो यार बहुत फ़न वाला हुआ, एकदम फ़न वाला। क्या कर आए उस पॉडकास्ट के अंदर जो आपको आई थिंक बताना आज रिलीज़ हो रहा है, वो पता लगेगा। बड़ा ट्रिकी सा था, बीच में बॉलीवुड के सवाल भी थे 3-4, और हाँ या ना में जवाब देना है, और नाम लेना ही लेना है। तो एडिट अगर ऐसा होगा तो अपन असली वाला भी दिखा देंगे, आप बचा देना। लेकिन बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मज़ा आया, और मतलब फिर भी जाना चाहूँगा मैं तो दोबारा। एक आरोप लग रहा है उनके ऊपर यहाँ पे, जहाँ पे लोग कहते हैं कि यार कि रजत ट्रॉफी जीत जाता अगर एल्विश उस दिन सपोर्ट करने घर पे ना आए होते। यार ये एक्चुअली सच बताऊं तो मैं कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि किसी से भी आप थोड़ी सी अगर अब मीडिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, किसी एक इंसान को भी आप नीचे गिरा के बात नहीं कर सकते। अगर आप सामने को वाले को बोल रहे हो कि भाई तू बिका हुआ है, मतलब तू झूठ बोल रहा है। अब 200 कैमरा लगे हैं घर के अंदर, मैं अगर ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट पे जा रहा हूँ, तो कौन सा ऐसा मीडिया है जो बोल दे कि नहीं भाई ये ए से सी में गया है। वो वही बात करेंगे ना भाई जो मैंने किया है, कुछ उल्टा थोड़ी ना कर देंगे। अगर मैंने चलो 1% मान लेते हैं कि मेरे पास अरबपति इंसान हूँ मैं, मेरे दादा परदादा दुबई के शेख हैं, उन्होंने दे दिया आपको पैसा, लेकिन ऑडियंस तो देख रही है ना मैंने जो किया है। तो वो चीज़ कैसे नकार देते हैं लोग, और वो कैसे बोल सकते हैं कि नहीं भाई जो मीडिया बोल रही है ये तो मतलब ऑडियंस थोड़ी ना मान जाएगी। ऑडियंस ने तो लाडला बोल के भी भेजा, बताया बिग बॉस ने कि हमारा लाडला है, इसको है ना थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा चीज़ दे दी थी, पर क्या फ़ायदा हुआ उस चीज़ का। जो आप करोगे वही तो दिखेगा। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा लगा कि, और कहीं ना कहीं अगर रजत बोलता ना नहीं यार ये गलत बोल रहा है, ये ऐसा इसका मतलब नहीं था ये, तो शायद रजत का गेम अच्छा रहता। रजत वहाँ पे भी हाँ सही बोल रहा है, ये ऐसा ही हो रहा है, वो चीज़ थोड़ी सी मुझे लगता है काउंटर कर गई। अगर वहाँ पे विवेन नहीं होते तो कौन होता वहाँ पे, कौन होना डिजर्व करता था वहाँ पे सेकंड पोजीशन? 1 2 3 तो थे हम, कुछ भी हो सकता था उसके अंदर, तो कोई भी आ सकता था, कोई भी निकल सकता था, कोई भी मतलब जो आपको अगर वहाँ पे अगर बैठाना होता गेम के हिसाब से, क्योंकि आप सबके साथ में रहकर रहे हो भाई, अपन नंबर 1 थे, बाकी 2 3 जो भी हो अपने को लेना देना नहीं है। लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों से, जो भी बोलना चाहें? थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया है, और मतलब लोग कह रहे हैं डिजर्विंग विन। मुझे सिर्फ इतना लग रहा है कि आप लोग अगर प्यार नहीं देते, मैंने वोट नहीं कमाया, मैंने प्यार कमाया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं जिन जिन लोगों से मिल रहा हूँ उनसे मेरे को इतना अपनापन फील हो रहा है, इतना ज़्यादा। ऑफ कोर्स मैं तो आपके घर में था ही, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी मेरे घर का एक पार्ट हो, और ये घर हमारा है और हम इस घर के। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा। बहुत मज़ा आता है हमेशा। थैंक यू भाई।